चिराग पासवान हैं, एनडीए अलायंस में हैं। वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो लेकिन जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? अब ऐसा कहीं होता है एफआईआर हो लेकिन मुद्दाले पकड़ा नहीं जाना चाहिए, ये कौन बात हुआ? जातीय जनगणना फिर कराएगा किस लिए? किसका कितना आबादी है, किसका स्थिति क्या है, किसका शिक्षा का स्थिति क्या है, किसके पास खेती है नहीं है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन भीख मांग रहा है। जब तक यह आंकड़ा नहीं आएगा तो जातीय जनगणना कराने से फायदा क्या है? पर वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। यह हंसना भी हुआ और गाल फुलाना भी हुआ। डर है उन लोगों का हाँ। कि 85% लोग कहीं बीजेपी 15% पर हो भी नहीं हो जाए, इसी डर से वह आंकड़ा कह रहे हैं नहीं दिखाने के लिए। महागठबंधन की आज तीसरी बैठक हुई थी, क्या कुछ हुआ उस बैठक में? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं रामबृक्ष सदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठक हुई, सीएम चेहरे पे कोई निर्णय लिया गया? पहले से निर्णय हो रहा है। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव हैं तो चेहरा कौन होगा? तो एनडीए वाले मजा ले रहे हैं कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी को मुख्यमंत्री। एनडीए वाला समझाने के लिए नहीं आता है राजनीति, और उसको कोई समझ है? पार्टी हम लोगों का, गठबंधन हम लोगों का, और उसके दिमाग में घुरघुरा कथिल काट रहा है। तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री, होबे करेंगे। तो कहीं वैकेंसी नहीं है। हाँ? वैकेंसी नहीं है। उधर वैकेंसी नहीं है, इधर तो पूरे वैकेंसी है। हाँ। महागठबंधन में उधर वैकेंसी नहीं है। जाति आधारित जनगणना हो रही है सर, आप लोग भी क्रेडिट ले रहे हैं, जेडीयू वाले भी क्रेडिट ले रहे हैं, किसकी वजह से हो रही है? आपने देखा कि 30 साल पहले हम लोग, 25 साल 20 साल पहले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बोले थे कि कान पकड़ के जातीय जनगणना करवाएंगे, और यही मोदी जी और यही सब लोग बीजेपी के लोग कह रहा था कि मर भी जाएंगे तो जातीय जनगणना होने के लिए नहीं देंगे। आज हम लोगों के सामने झुका न, तो जीत महागठबंधन के है, जीत हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव के जी का है, और जीत हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के जी के है, जिन्होंने 17 महीना के कार्यकाल में महागठबंधन ये आपका आरक्षण को दायरा बढ़ाने का काम किया और जातीय जनगणना कराने का काम किया। चिराग पासवान हैं, एनडीए अलायंस में हैं। वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो लेकिन जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? अब ऐसा कहीं होता है एफआईआर हो लेकिन मुद्दाले पकड़ा नहीं जाना चाहिए, ये कौन बात हुआ? है जातीय जनगणना फिर कराएगा किस लिए? किसका कितना आबादी है, किसका स्थिति क्या है, किसका शिक्षा का स्थिति क्या है, किसके पास खेती है नहीं है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन भीख मांग रहा है। जब तक यह आंकड़ा नहीं आएगा तो जातीय जनगणना कराने से फायदा क्या है? पर वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं तो वह कह रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना जब कराएगा और डाटा ही नहीं आएगा तो जातीय जनगणना कराने का क्या मकसद रह गया? जातीय जनगणना इसलिए न होता है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों का स्थिति को जानना, उनके शिक्षा का स्थिति जानना, उनके स्वास्थ्य को स्थिति जानना, उनके ज़मीन का स्थिति जानना, उनके रहन सहन का स्थिति जानना, उनके जो है से कितना कमाई है उसको स्थिति जानना, उसके घर में नौकरी है कि नहीं है इस स्थिति को जानना, कितना परिवार भूखमरी है इस स्थिति को जानना। जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा? तो इससे दलित, शोषित, वंचितों के लिए भला होगा। लेकिन चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन वही नहीं चाहते कि आंकड़े सार्वजनिक हो। डर है उन लोगों का हाँ। कि 85% लोग कहीं बीजेपी 15% पर हो भी नहीं हो जाए, इसी डर से वह आंकड़ा कह रहे हैं नहीं दिखाने के लिए। पासवान भी तो दलितों के नेता हैं, पासवानों के बड़े नेता। अच्छी बात है, दोनों हाथ उठा के समर्थन करना चाहिए इनको। समर्थन कर रहे हैं लेकिन आंकड़े नहीं सार्वजनिक तो यह कोई समर्थन नहीं हुआ, यह हंसना भी हुआ और गाल फुलाना भी हुआ। कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, बिहार बुला रहा है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी को आना चाहिए। यह प्रजातंत्र है, किसी को रोक रहा है? बिहार बुला रहा है तो किसी को रोक रहा है? आवे बिहार, कोई दिक्कत नहीं है। जनता मालिक है, इस बार बिहार के आम जनता मालिक ने ठाना है बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। सीएम भी हैं चेहरे, सीएम के चेहरे हैं चिराग भी। अब वह बात तो एनडीए से आप पूछिएगा, हमसे आप काहे पूछ रहे हैं कि सीएम का चेहरा है कि नहीं है? वह जिस गठबंधन में है उसका आका बीजेपी है, वह उनको चेहरा घोषित करेगा। तो क्या लगता है, आप लोग श्रेय खुद ले रहे हैं? उधर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बहुत पहले ही भाषण दे चुके हैं सदन में, उनकी वजह से हो रहा है, वीडियो वो लोग दिखा रहे हैं। वो दिखाने से क्या होगा? हम लोग जो जातीय गणना इनके सरकार में इनके साथ में रह के कराए, बीजेपी के डर से वह आरक्षण ही खत्म कर दिए, और इनके कहने नहीं कहने से क्या होगा?
पूरे समाज पूरे बिहार जान रहा है कि किसके दबाव में ये जातीय जनगणना होने के लिए जा रहा है। आज की बैठक में क्या टारगेट मिला है सर आप लोगों को, कैसी रणनीति बनी, क्या आगे करेंगे आप लोग? आज के गठबंधन में यही बैठक हुआ कि महागठबंधन अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। पर क्या है एनडीए वाले कि बहुत जल्द आप लोग की पार्टी को कोई छोड़ने वाले हैं, गठबंधन टूटने वाला है? एनडीए वाला के पेट में दर्द हो रहा है। जितना जितना हम लोगों को बैठक महागठबंधन के हो रहा है उसमें कांग्रेस के प्रभारी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी दल आ रहे हैं, वीआईपी प्रमुख आ रहे हैं। तमाम लोग जब बैठक में आते हैं तो इन लोगों को पसीना छूटता है, पेट में दर्द होने लगता है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता के देख कर अनाप शनाप बयान देते रहता है। एकजुट हैं आप लोग? एकदम मुस्तैदी के साथ एकजुट है, पंचायत से लेके प्रदेश तक एकजुट है। तेजस्वी को सीएम बनाकर ही दम लेंगे। पूरे बिहार के लोग हम आवाम तमाम लोगों ने यह बात मन बना लिया है। आप पत्रकार हैं, आप कैमरा लेके देहात चल जाइए, पता चल जाएगा। सभी जाति के लोग, सभी जाति के लोग, सभी जाति के लोग कह रहे हैं कि युवा है, एक बार मौका मिलना चाहिए। चलिए, युवा हैं, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। सभी जाति धर्म के लोग जो है मान रहे हैं कि अब इस बार जो है तेजस्वी की सरकार बनेगी, बिहार में बदलाव होगा। लगातार जो है महागठबंधन की बैठक हो रही है। आपने सुना रामवृक्ष सदा जी जो कि अलौली से विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।